जीतने के लिए आदमी खेल मैदान में उतरता है। सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया कि कौवा कान ले गया तो कौवा कान ले गया। एक आध जगह मुझे दिखी जहां रोड अच्छी हालत में नहीं थी, खराब हालत में थी। बाकी 9 जगह मुझे दिखा कि रोड। मैं 4 बजे उठी हूँ, नहा धोवा के यहाँ 6 बजे पहुँच गई थी और पूरे मतदाताओं को लेकर आई थी। और मतदाताओं को एक ही अपील करना चाहूँगी कि पहले आप वोट डालें, उसके बाद। नगरीय निकाय चुनाव में अंबिकापुर नगर निगम कांग्रेस के टी.एस. सिंहदेव और भाजपा की पूरी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। एक और साफ सुथरी और सेवा करने वाले डॉक्टर अजय तिर्की कांग्रेस से महापौर पद के उम्मीदवार हैं, जो कि 10 साल अंबिकापुर के महापौर रह चुके हैं। मगर अच्छी छवि के बाद भी नगर निगम में काम न होना ये शहर वासियों के लिए मुद्दा बनाकर भाजपा के द्वारा पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने मंजूषा भगत को महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी प्रचार के लिए उतरना पड़ा। मंजूषा भगत भले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, मगर आम जन पर वो छाप छोड़ पाने में असफल साबित हो रही है। यदि भाजपा अंबिकापुर से धर्मांतरण के विरुद्ध मुखर रहने वाले इंदर भगत को महापौर पद का प्रत्याशी बनाती तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाता, लेकिन भाजपा की कोर कमेटी के स्थानीय सदस्य सरगुजा के आमजन की भावना समझ पाने में असफल साबित हुए हैं। सबको ये अपने मत का प्रयोग करें, पहला निवेदन ये रहेगा। और बेहतर से बेहतर जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको मतदान करिए, जो आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़े रहें, ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट दीजिए। और मेरी विचारधारा से लोग वाकिफ़ हैं। मैं किसी, आज आचार संहिता लागू है, मैं किसी एक पक्ष के लिए खुल के वोट की मांग नहीं कर सकता, लेकिन मेरे विचार से सब अवगत हैं। मैं चाहूँगा कि उसी विचार में जुड़ के सब आगे बढ़ें। सड़कों का जो दुष्प्रचार किया गया है वो वार्ड में जाके मुझे वस्तुस्थिति देखने को मिली कि अगर 10 सड़कें हैं, एक सड़क कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है जो कि ठीक नहीं है, अच्छी नहीं, बाकी वैसी स्थिति थी ही नहीं। तो जो अपने घर के सामने रोड देख रहे हैं कि ठीक है, उन तक वो बात लागू नहीं होगी। वो कहेंगे कहीं और होगा, हमारे यहाँ तो ठीक है। तो सभी जगह कहीं और होगा, जहाँ नहीं है वो रोड नहीं बनी, उसको लेके चलना पड़ेगा। आज मंत्री का नाम जिसके साथ जुड़ जाता है, सत्ता का नाम जिसके साथ जुड़ जाता है, तो वो हाईलाइटेड दिखते हैं। आज कांग्रेस सत्ता के बाहर है तो आपको बाकी कांग्रेस के अच्छे स्तर के, ऊंचे स्तर के लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो तो मंत्री आया, तो वो मंत्री आया, तो फलाना आया, तो मुख्यमंत्री आया, तो हमारा भी तो नेता प्रतिपक्ष आया। वर्तमान में तो नेता ही प्रतिपक्ष हैं, और बाकी हमारे बहुत सारे सीनियर लोग जो राज्य स्तर के जनप्रतिनिधि हैं और नेता हैं, उन सब ने यहाँ पर काम किया। जीतने के लिए आदमी खेल मैदान में उतरता है, और ये खेल से बड़ा जिम्मेदारी का क्षेत्र है। लोगों के साथ जुड़ के हम उनके लिए काम कर सके, इस उद्देश्य को लेके, उनके लिए काम करने के लिए जीत के पार्षद और महापौर और अध्यक्ष सामने आए। इस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्म कांग्रेस करेगी, ऐसी उम्मीद मुझे है, सब विश्वास। तो ये सरकार कब क्या करती है वो एक अलग स्थिति है जिसको लोग देखते हैं। अमूमन जो मुझे भी इस प्रचार का लग रहा था कि क्या है, इतना ज्यादा कर दिया। आज मीडिया इतना प्रभावी हो गया और सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया कि कौवा कान ले गया तो कौवा कान ले गया। एक आध जगह मुझे दिखी जहां रोड अच्छी हालत में नहीं थी, खराब हालत में थी। बाकी 9 जगह मुझे दिखा कि रोड बिल्कुल ठीक है। सरकार आपकी थी और यह कहा जाता है कि भूपेश बघेल और टी.एस. सिंह की लड़ाई में अंबिकापुर नगर निगम को पैसे कम मिले। हो सकता है। अंबिकापुर नगर निगम में 1,21,000 से अधिक मतदाता महापौर और पार्षदों के भाग्य का फैसला करेंगे। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम में 48 वार्डों के लिए 143 पोलिंग बूथ में सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। इधर भाजपा से महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने मतदान किया, तो वहीं कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने भी मतदान किया है, जहां दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सड़कों को लेकर लोगों के बीच दुष्प्रचार किया। जो सड़कें खराब थीं वो एनएच की सड़क थी। अंबिकापुर नगर निगम में पिछले 10 सालों में अच्छा काम हुआ है। बहरहाल टी.एस. सिंहदेव हार का स्वाद खुद चख चुके हैं। ऐसे में सरगुजा के नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा भी साख पर है।
यदि वो इसमें चूकते हैं तो ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभ संकेत तो नहीं होगा, ये तय है। मैं पहली वोटर के रूप में पहुंची हूं। मैं 4 बजे उठी हूं, नहा धोवा के यहाँ 6 बजे पहुंच गई थी और पूरे मतदाताओं को लेकर आई थी। और मतदाताओं को एक ही अपील करना चाहूँगी कि पहले आप वोट डालें, उसके बाद जलपान करें और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को मत बने करें ताकि विकास काम हम सब कर सकें, क्योंकि केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो ट्रिपल इंजन बनाने के लिए आप लोग वोट करें। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी अगर जनता आपको चुनकर भेजती है? मेरी प्राथमिकता तो मूलभूत सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का सरकार ने 10 साल पूरा पीछे कर दिया है, विकास काम जीरो कर दिया है, कहीं नहीं दिखता है विकास काम, समस्या ही समस्या चारों ओर दिखता है। लास्ट सवाल, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिएगा, जिन दिल्ली के बारी देख ली है दिल्ली, अब अंबिकापुर के बारी 15 तारीख को आपको दिखेगा। जिस तरीके से हमने सभी जगहों पे जाकर और सभी वार्डों में विजिट किया, अपनी बातों को रखा, शहर के विकास के लिए बात किया, सम्मानित महाराज साहब, हमारी पूरी टीम और कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट होके, हमारे सम्मानित अमरजीत भगत जी सभी ने अपील किया है और शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और इसी मुद्दे के साथ हम सम्मानित जनता के बीच में गए हैं। पिछला 10 साल का सेशन जो कंफर्टेबल जोन था, कोई भी व्यक्ति हमसे आसानी से आके अपनी समस्या बोल सकता था और वही कंफर्टेबल नगर निगम हम प्रस्तुत करेंगे, यही बात हमने कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मानित जनता हमें चुनेगी और अंबिकापुर में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी, नगर निगम में पूरा भरोसा है। किस प्रकार का रुझान देख रहे हैं मतदान? सम्मानित जनता जिस मुस्कुराहट और आत्मीयता से हमसे मिली है, मुझे लगता है कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार आएगी।